हेलो दोस्त। गोल ऑफ विजान चला पढ़ा स्वागत है। मैं आर के सर। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं, है ना। ध्यान देना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होता है, ठीक ना। इससे पहले ध्यान देना है कि वास्तविक संख्याएं से पहले हम जानते हैं कि संख्या संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर, है ना। तो संख्याएं हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर संख्याओं को तीन भागों में डिवाइड किया गया है ना। कितने भागों में, तो तीन भागों में हम लोग क्या किया, उसको बांटे संख्या को। जो ध्यान देना, पहली आपकी है रियल नंबर, जिसको नाम है वास्तविक संख्याएं। पहला आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या रियल नंबर। दूसरी आपकी संख्या की बात किया जाता है तो काल्पनिक संख्या है, जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना। दूसरी संख्या क्या चाहिए बाबू, तो ध्यान देना है छोटे, काल्पनिक संख्याएं। और तीसरा आपका है सम्मिश्र संख्या, जिसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आपकी क्लास 10th में, है ना, चैप्टर जो पढ़ना है यही आपको पढ़ना है रियल नंबर। आपके क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। देखिए, दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। क्लास 10th में इसको जानकारी नहीं लेना है ना। ये आगे चलकर हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे कि काल्पनिक संख्याएं के बारे में, है ना। 10वां क्लास में इसकी जानकारी नहीं है। फिर है सम्मिश्र संख्याएं। तो ध्यान दें, सम्मिश्र संख्या भी है, क्लास 10th में नहीं पढ़ना है ना। आगे चलकर हम इसको जानकारी प्राप्त करेंगे सम्मिश्र संख्याएं। बस इसका हम डिफिनेशन जान लेंगे, है ना, कि काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं और सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो देखिए, आपका पहला लेसन क्लास 10th का जो है बहुत अच्छा लेसन है, जिसका नाम ही है वास्तविक संख्याएं। आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, वास्तविक संख्याएं के बारे में। फिर से आपको क्लास 10th में भी यही चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं होता है ना, क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग को याद करना है, जानकारी प्राप्त करना है कि वास्तविक संख्याएं किसको कहेंगे। इसका डिफिनेशन कहता है, परिभाषा छोड़े, ध्यान दीजिएगा, कि वैसी संख्याएं, है ना। संख्या मतलब हो सकता है 0 1 2 3 है, माइनस में प्लस में, सब आपकी संख्या है ना। 1.0 सब आपको क्या है, संख्या है, ठीक है, ध्यान देना। तो कहती है यहाँ परिभाषा कि वैसी संख्या है जिसे वर्ग करने पर, जिसे क्या करने पर, वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बाबू, जिसका नाम है वर्ग। एक संख्या आ रहा है जिसका नाम क्या है, वर्ग है। वर्ग संख्या आ रहा है, वर्ग का मतलब हम लोग इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। वर्ग करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे 2 का वर्ग कितना होता है, तो पूरे इस पर आप क्या लगाइए, 2 लगा दीजिए, तो ये आपका 2 का वर्ग हो गया। और 2 का वर्ग आप लोगों को भली भांति जानकारी हुआ कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग होता है बाबू 36। ये आपका वर्ग हुआ, ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ग कहलाएगा। और एक आपको मिल रहा है धनात्मक, एक और शब्द मिल रहा है धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, एक धनात्मक का मतलब होता है प्लस में। कोई भी संख्याएं है तो क्या होना चाहिए, प्लस में, उसको हम धनात्मक कहते हैं। अगर हम आपसे बात की करें कि -2 लिए बाबू, ये बतलाइए क्या ये वास्तविक संख्या, यहाँ पर सॉरी, धनात्मक है कि नहीं। तो आप यही बताइएगा सर ये माइनस में है, और माइनस में संख्या धनात्मक नहीं होते हैं। धनात्मक का मतलब प्लस में, अगर इसको प्लस कर दे तो आप इसको धनात्मक संख्या कह सकते हैं। आप इसको प्लस करने कौन सी हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। मतलब धनात्मक का मतलब ही होता है कोई भी संख्या क्या में हो, प्लस में हो, उसको हम बोलेंगे बाबू क्या चीज, की धनात्मक संख्या, है ना। तो ध्यान रखना परिभाषा की वैसी संख्या है जिसे वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। वास्तविक संख्या को हम लोग किसे, तो हम लोग
कैपिटल आर से सूचित करते हैं, है ना। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब इसको हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं क्या इसका एग्जाम्पल होता है। अगर आपसे फर्स्ट एग्जाम्पल है और माइनस यहाँ पर होती है, क्या ये वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या है जिसे वर्ग करने, अब इसको वर्ग करिए। अगर आप इसको वर्ग कीजिएगा और वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होगा तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या है। तो -3 का वर्ग कीजिए, तो जब -3 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, +9 आएगा, अब वास्तविक संख्या है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले यहाँ पर -6/7, ये भी आपको वास्तविक संख्या। तीसरा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -1.2, क्या वास्तविक है कि नहीं, तो ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर हम चौथा एग्जाम्पल आपसे लें, √4, क्या ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो इसको हम लोग का वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो वर्ग करके जांच कीजिए, तो √4 का आप वर्ग कीजिएगा तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा, 4। 4 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 4 आपको प्लस में आ रहा है, मतलब ये धनात्मक संख्या है। जब धनात्मक संख्या है तो कह सकते हैं कि √4 आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं है। मतलब वास्तविक संख्याएं कहने तो जिसे वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। अगर हम पांचवा एग्जाम्पल लें और यहाँ पर -√7, √7, और आपसे पूछे क्या बताइए √7 वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो आप इसे क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। आप इसे वर्ग कीजिए तो यहाँ देखिए -7 का हम वर्ग कर रहे हैं बाबू, -7 क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा, -7 बचेगा। क्या हम वर्ग करें तो धनात्मक आया कि ऋणात्मक, तो यहाँ पर प्यारे बच्चे समझ रहे हैं कि माइनस में आया, और माइनस में धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है। तो बताइए √7 वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो कहें कि नहीं, √7 वास्तविक संख्या नहीं है। अगर यही माइनस बाहर रहता तो हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, अंदर में वास्तविक संख्या नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि वर्गमूल के अंदर में अगर माइनस मिल गया, वर्गमूल के अंदर में अगर माइनस मिल गया तो वास्तविक संख्या नहीं, क्या है, काल्पनिक संख्या है। इसके अलावा जो भी संख्या आपको प्राप्त होता है वो हमेशा वास्तविक संख्याएं होता है। इसके अलावा जो भी संख्याएं मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या आप ले लीजिए, बस एक बात का ध्यान देना है कि रूट के अंदर में माइनस न हो तो वास्तविक संख्याएं नहीं होगी। बात बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी संख्या के सामने आए, जितनी भी संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। बस एक शर्त पर ध्यान देना कि अंदर में, रूट के अंदर में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर में माइनस हो गया तो वास्तविक संख्या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अगर ये रूट अंदर -7 है, रूट के अंदर में माइनस है, तो वास्तविक संख्या नहीं होंगे। ये वास्तविक संख्या प्यारे बच्चे नहीं है। बाकी किसी तरह का आपको संख्या मिले तो सब संख्या क्या चीज है, वास्तविक संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है। जब हम आपसे पूछेंगे कि वास्तविक संख्याएं कहेंगे तो किसको, बस एक ही कहना कि रूट के अंदर में अगर माइनस है तो वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कोई संख्या प्राप्त हो, सब क्या चीज है, वास्तविक संख्या। परिभाषा छोड़ देना, परिभाषा मत रखना, बस एक बात को ध्यान रहे कि रूट में माइनस है तो वास्तविक संख्या नहीं है, बाकी सब संख्याएं वास्तविक संख्या है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर हम इसके छठा एग्जाम्पल है और यहाँ पर दे दे -√15, क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है,
तो कह सकते कि सर ये तो वास्तविक संख्या है, क्योंकि रूट के बाहर में हमने बोला कि वास्तविक संख्या कब होगा, तो जितनी संख्या सब वास्तविक संख्या होंगे, कब नहीं होगा इस बात पर ध्यान देना कि अंदर में माइनस नहीं होना चाहिए। बात क्लियर? चलिए, तो ये ध्यान देना है कि वास्तविक संख्याएं कहने का मतलब है कि रूट के अंदर में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर में माइनस है तो वास्तविक संख्या नहीं है ना। वो कहलाते हैं क्या चीज बाबू? काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं। अगर उसके अलावा जो संख्या आपसे प्राप्त हो वो सब संख्या कौन सी है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है। क्या कंप्लीट है ना? तो रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्याएं को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक संख्याएं हैं किससे कहते हैं, ठीक। फिर हम इसके बाद हम लोग चलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी चलेंगे, है ना। तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। देखिए काल्पनिक संख्याएं बताया गया कि वैसी संख्याएं जो वर्गमूल में हमेशा ऋणात्मक होता है ना। अभी जस्ट बताए थे कि वास्तविक संख्याएं जो जिसे वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है ना। ये भी बताए थे कि रूट के अंदर में अगर माइनस हो तो वास्तविक संख्या नहीं है। वो कौन संख्या कहलाएगा? तो काल्पनिक संख्या कहलाएगा। वही कहलाता है कि वैसी संख्या जो वर्गमूल में हमेशा धनात्मक होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। वर्गमूल में जैसे रूट अंडर -4 लिखे तो ये आपकी जो है काल्पनिक संख्या है, क्योंकि वर्गमूल रूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। और वर्गमूल में क्या चीज है? माइनस है। और अगर वर्गमूल में माइनस मतलब ऋणात्मक है तो काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं, है ना। अगर ऐसे कह दे √7 तो भी देखिए काल्पनिक संख्या है ना। काल्पनिक संख्याएं, और काल्पनिक संख्याओं को हम लोग अयोटा से सूचित करते हैं। आई को हम लोग अयोटा पढ़ते हैं। और वास्तविक संख्या किसे सूचित करेंगे बाबू? अयोटा से सूचित किया जाता है। किसे? अयोटा से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिए, उसके बाद था सम्मिश्र संख्याएं। क्या चीज? सम्मिश्र संख्याएं। देखिए सम्मिश्र संख्याएं क्या कहलाता है कि वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को, माने वास्तविक संख्या और काल्पनिक दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे, सम्मिलित कर देंगे, तो वही आपको कहलाएगा सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगे। और सम्मिश्र संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, जिसको मानक रूप कहते हैं, वो A+IB होता है। जिसमें आई लग गया अयोटा, वो समझिएगा कि कौन सी है? काल्पनिक संख्याएं हैं। तो ये आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर जिसको हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान देना, काल्पनिक संख्याएं। और ये दोनों को मिलाएंगे ना तो क्या बनेगा बाबू? तो यही आपको बनेगा सम्मिश्र संख्याएं। क्या बनेंगे? सम्मिश्र संख्याएं। तो परिभाषा आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं क्या है ना। दूसरा, वास्तविक सम्मिश्र संख्याएं क्या है? अगर वर्गमूल में हमेशा अगर ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो उसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्याएं। बाकी इसके अलावा जो कुछ मिल जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। ये बात समझिएगा। और सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है छोटे, वो A+IB होता है। आई को हम लोग बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं? अयोटा बोलते हैं। चलिए आज कोई दिक्कत? ध्यान देना इसके बाद। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं के कितने भाग होते हैं, है ना। वास्तविक संख्या हमारा क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उससे क्वेश्चन भी है। बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। बहुत महत्वपूर्ण हम लोग का चैप्टर है। और इसी की मदद से हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे, है ना। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब आपको क्लास डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और सब विषय का आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा, है ना। जो बच्चे आपको न्यू बैच 2026 के हैं, है ना, 2000 कितना 26,
जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम लोग न्यू फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं और आपकी क्लास डेली रेगुलर यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी, है ना। और ध्यान देना है, क्लास 10th जो भी बच्चे हैं, है ना, सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो धीरे धीरे सभी टॉपिक को हम लोग बार बार से लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।